वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फ़तेह। सो फ्रेंड्स, टुडे आई एम गोइंग टू शो यू समथिंग स्पेशल फ्रॉम झारखंड धनबाद, जिसे घुगनी कहते हैं, काले चने की सब्जी। तो इसके लिए एक्चुअली हम लोगों को काले चने जो है रात भर भिगो के रखने होते हैं, बट मैं भूल चुकी थी। तो अचानक याद आया सवेरे, तो मैंने गर्म पानी में काले चने को भिगो के रखा ताकि वो दोपहर तक फूल जाएं। तो देखो आप, इसमें भाप भी निकल रही है। तो ये गर्म पानी है जिसमें मैंने चने डाल दिए। ये सवेरे का टाइम था, 9 बजे का, और मुझे ये दोपहर के लिए रेडी करना था। और इसके लिए कुछ खड़े मसाले मैंने सिलवट्टे में पीसे थे। तो इसके लिए लिया मैंने जीरा, धनिया, इलायची, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, थोड़े लौंग, लंबी वाली मिर्ची कलर के लिए, फिर थोड़े काली मिर्च के दाने, लहसुन, 2 फुल लहसुन लिया मैंने, छोटा अदरक का टुकड़ा और 2 हरी मिर्च। और ये जो साबुत मसाला है ना, इसको थोड़ा सा भून लेंगे तवे पे, और फिर मैंने उसको सिलवट्टे में पीसा है, क्योंकि सिलवट्टे में पीसने से ना उसका फ्लेवर ही अलग होता है। और मेरा सिलवट्टा थोड़ा छोटा है तो ज़्यादा क्वांटिटी नहीं डाल सकती हूँ, इसलिए पहले मैंने सोचा कि चलो लहसुन को पीस लेती हूँ, फिर धीरे धीरे बाकी आइटम को भी डालूँगी। तो जो मैंने खड़े मसाले भून के रखे हुए थे उसको भी मैं सिलवट्टे में डाल के पीस रही हूँ। और पीछे मेरी मेड अपना काम कर रही है, रसोई क्लीनिंग वगैरह, बर्तन धो रही है। और दूसरी मेड है, उसको मैंने बोला थोड़ा हेल्प कर, मुझे प्याज छिलके दे, तो शी वाज हेल्पिंग मी ऑन दैट। इधर मैं मसाले पीस रही हूँ। तो ये मसाले अगर आप फ्रेश पीस के बनाओगे ना, तो ट्रस्ट में इसका टेस्ट जो है वो दुगना बढ़ जाता है। तो पीसते पीसते ही काफ़ी खुशबू भी आ रही थी मसाले की, तो इसको मैं जोर लगा के पीसे जा रही थी, बिकॉज़ आई वांटेड टू मेक अ थिन पेस्ट आउट ऑफ इट। कंप्लीट थिन तो नहीं करेंगे इसको, कंप्लीट पेस्ट नहीं करेंगे, थोड़ा दरदरा टाइप ही रखेंगे, तभी उसका एक्चुअल फ्लेवर आता है। तो आप देखो कैसे मैं इसको पीस रही हूँ, थोड़े थोड़े इकट्ठे करते जाने पड़ते हैं, बिकॉज़ ये सिलवट्टा छोटा है ना, तो ज़्यादा जगह नहीं मिलती है मसाले को स्प्रेड होने के लिए। थोड़ा मैंने इसमें प्याज भी डाला है बीच में, फ्लेवर और अच्छा आने के लिए, और थोड़ा ग्रेवी जो है वो थिक बनेगा। तो कच्चे प्याज थोड़े से डाले मैंने, छोटे से प्याज लिए थे, जो एक्चुअली मेरी मेड को मैंने बोला थोड़ा हेल्प कर दे मुझे छिलने में। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को थोड़ी मेरी आवाज़ भारी लगेगी, बिकॉज़ आई हैड बैड कोल्ड एंड कॉफ इन द लास्ट फ्यू डेज़। तो मेरी आवाज़ थोड़ी चेंज हुई भी है, तो काइंडली एक्सक्यूज़ मी फॉर दैट, बट आई जस्ट डिड नॉट वांट टू डिले दिस वीडियो अपलोड, बिकॉज छोटे छोटे शॉर्ट्स तो डाल रही थी मैं काफ़ी टाइम से, बट मैंने सोचा चलो आज एक रेसिपी बनाती हूँ। और मुझे भी मन कर रहा था, ये काफ़ी टाइम हो गया था बनाए हुए और खाए हुए, तो मैंने बोला चलो आज बनाती हूँ। तो ये सिलवट्टे का काम हो गया है, तो बस मैं इसको फाइनल टच दे रही हूँ और मसाले को पूरी अच्छे से निकाल रही हूँ। उसके बाद सिलवट्टे का काम हो जाएगा, उसको साइड कर देंगे। तो इसमें मैंने मिक्सी का उपयोग नहीं किया है, आई हैव नॉट यूज्ड मिक्सी एट ऑल। तो ये मसाला हो गया फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं रेसिपी की तैयारी करते हैं। तो इसके लिए 3 से 4 मीडियम साइज़ के प्याज मैंने लंबे लंबे पतले पतले काटे हैं, आप देखो इस तरह से। और कोल्ड प्रेस्ड मस्टर्ड ऑयल मैंने लिया है। एक दुकान खुली है हमारे घर के पास, ऑर्गेनिक स्टोर, तो वहाँ से मैंने कोल्ड प्रेस्ड मस्टर्ड ऑयल लिया है। इट इज़ लिटिल एक्सपेंसिव, और आई मीन आई डोंट नो हाउ जेन्युइन इट इज़। वो कह रहे हैं कोल्ड प्रेस्ड है, तो मैंने ले लिया, बट सही में है नहीं है, दैट गॉड नोज़ एंड दैट शॉप गाय नोज़। सो 2 से 3 टेबल स्पून इसमें सरसों तेल डाला मैंने, और इसका एक्चुअल फ्लेवर सरसों तेल में ही आता है। और सरसों तेल को अच्छे से गर्म करना है ताकि उसका पूरा स्मोक निकले। एंड फिर उसमें थोड़ा सा जीरा डाला मैंने, और जो लंबे कटे हुए प्याज थे ना वो भी डाल दिया। और इसका जो एक्चुअल प्रोसेस है वो है फ्राइंग। तो प्याज को तो आप काला नहीं करना, डार्क ब्राउन भी नहीं करना, मीडियम रेड रखना है बस, ये आप ध्यान रखना। या तो आप उसको मीडियम आंच पे पकाओ या तो हाई पे पकाओ, बट उसको बीच बीच में आप हिलाते रहो। तो बस इतना ही फ्राई करना है, और थोड़ा मैंने बीच में सॉल्ट डाला ताकि
प्याज पानी छोड़े और वो जल्दी फ्राई हो जाए। सो देखो आप, और इसको मैंने ना काले कढ़ाई में, लोहे की कढ़ाई में बनाई हूँ, तो उसका फ्लेवर एक्चुअल आएगा। और ये जो चने मैंने भिगोए हुए थे ना, अब इसको मैं डाल रही हूँ इस प्याज में। प्याज पूरा लाल नहीं किया है, मीडियम लाल हुआ है। और चने भी हमने बॉईल नहीं किए हैं, कच्चे चने ही डाल रही हूँ मैं। तो आप देखो इस तरह से, और इसको अच्छे से अब हम प्याज के साथ भूनेंगे। तो अगर आप देखोगे ना, तो प्याज की क्वांटिटी जो है वो चने से डबल दिखती है। दैट्स हाउ यू गेट द एक्चुअल फ्लेवर। और इसमें हम टमाटर नहीं डालते हैं, एब्सोल्यूट नो टमाटो। तो ये प्याज के साथ अच्छे से फ्राई होने देंगे थोड़ी देर। थोड़ा हल्दी डाला मैंने बीच में, ताकि हल्दी का कच्चापन ना रहे, तो ये अच्छे से भून जाए प्याज के और चने के साथ। तो इसको आप बीच बीच में चलाते रहो, हिलाते रहो, और ऐसे ही नहीं छोड़ना, नहीं तो ये नीचे लग सकते हैं। तो जब तक ये अच्छे से फ्राई हो रहा है ना, तो मैंने सोचा चलो लच्छे वाले प्याज रेडी कर लेती हूँ सैलेड के लिए। लंच में चने और चावल और प्याज, तो ये ग्रेटर से मैंने उसको अच्छे से लच्छे लच्छे कर दिए। तो ये वाले प्याज ना नींबू डाल के खाओ आप, बहुत स्वाद लगते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने लच्छे अलग किए हैं प्याज के, हाथ से, हल्के हाथों से। और इसमें थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डालेंगे, थोड़ा सा नींबू डालेंगे। और इसमें जो मैंने नींबू लिया है ना, वो मैंने अपने पौधे से तोड़ा था। काफ़ी बड़े साइज़ का नींबू है मेरे छत के एक प्लांट में। तो देखो कितना बड़ा नींबू है, जंबो साइज़। तो ये नींबू एक अगर मैं यूज़ करती हूँ, काटती हूँ ना, तो एटलीस्ट 6-7 सैलेड के लिए यूज़ हो जाता है। तो ये काफ़ी बड़ा है और काफ़ी जूसी है। तो इसके बीज निकाल के मैंने बस साइड रख दिए हैं, जब खाऊंगी तब नींबू डालूंगी, बिकॉज इफ़ आई पुट इट नाउ इट विल बिकम लिटिल बिटर। आपको मेरे हाथ थोड़े लाल लाल दिख रहे होंगे, राइट? एक्चुअली छुट्टी थी ना, तो आई थॉट आई अप्लाई मेहंदी ऑन माई हेयर। तो वही मिक्स करके लगाई हूँ, इसलिए मैं अपना चेहरा नहीं दिखा रही हूँ, बिकॉज़ कहीं आप डर ना जाओ। तो जब मैं हेयर वॉश कर लूँगी, लंच करूँगी ना, तब आप लोगों के साथ फिर से मिलूँगी। तो तब तक आप रेसिपी देखते रहो। तो ये देखो, चना और जो प्याज है अच्छे से भुन गया है। कम से कम 10 मिनट मैंने उनको भुना है। और ये जो खड़े मसाले पीस के रखे थे सिलवट्टे पे, अब मैं इसको डाल रही हूँ। एटलीस्ट 2 से ढाई टेबल स्पून डाला है मैंने, ताकि वो उसमें अच्छे से लपटा जाए। और फ्रेंड्स, इसको ना मसाले को भी आप अच्छे से फ्राई करो, बिकॉज़ इसमें अभी कच्चापन है। तो अदरक लहसुन वगैरह जो डाला है मैंने और बाकी मसाले डाले हैं ना, उसका फ्लेवर आने के लिए उसको अच्छे से फ्राई करना है। तो बीच बीच में आप चलाते रहो, हिलाते रहो, जब तक कि आप देखो कि मसाला तेल ना छोड़ दे। सो यू कैन आइडेंटिफाई एट द बॉटम ऑफ द पैन कि जब वो सेपरेट होने लगेगा ना, दो चने एंड देन प्याज, तो इट मीन्स इट इज़ रेडी। सो देखो इस तरह से ये भूनेंगे। और आप इसमें प्याज देखो, अभी भी लंबे लंबे लच्छे जैसे ही दिख रहे हैं। तो आगे का प्रोसेस आप देखो, इसको कैसे हम फाइनल टच देते हैं। तो वीडियो को आप अंत तक देखो। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लग रही है, कुछ नया आप ट्राई करना चाहते हो झारखंड स्पेशल, तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर दिस घुगनी। सो इसको जनरली हम रोटी के साथ खाते हैं, चावल के साथ खाते हैं, या पूरी के साथ आप खा सकते हो, तो जैसे भी आप खाओ। और इसके लिए मैंने मोटे चावल बनाए हैं, ताकि मैं प्रॉपर झारखंड धनबाद मील एंजॉय करूँ आज। तो वो मोटे वाले मैंने चावल रखे हुए हैं, उसको धनबाद में उसना चावल बोलते हैं। तो वो मैं बनाई हूँ उसके साथ कॉम्बिनेशन के लिए। तो इसको जब अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे ना, तो अब हम इसको कुकर में डाल के सीटी लगाएंगे, क्योंकि पहले मैंने चने गलाए नहीं थे। आपको पता है कि चने हमने डायरेक्ट भिगोए हुए डाल दिए थे। तो आप अब हम इसको सीटी लगा के थोड़े पकाएंगे। मसाला तो भुन गया अच्छे से, लेकिन चने को अच्छे से बॉईल करना है, ताकि वो पक जाए। तो देखो फ्रेंड्स, अब मैं इनको कुकर में अब पलटी करूँगी।
थोड़ा पानी डालूँगी ऑब्वियसली, बिकॉज़ उसको स्टीम लगने के लिए तो पानी की ज़रूरत होगी। तो आप अंदाज से पानी डालना। इसमें ये वाटरी वाटरी नहीं बनेगा, इट विल बी अ थिक ग्रेवी विच यू कैन ईट विथ राइस और पूरी और पराठा और फुल्का, एनीथिंग। और इसको एटलीस्ट 5 से 6 विसल लाएंगे हम, क्योंकि ये अच्छे से पकने हैं अभी। तो ये जब तक रेडी हो रहे हैं फिर आपको दिखाऊंगी। तो 5 से 6 सीटी आ गई है। अब हम इसको खोलेंगे, जब कुकर ठंडा हो जाएगा, इसका स्टीम कंप्लीट निकल जाएगा। तो आप अर्जेंसी में मत खोलना इसको, तो लेट इट कूल डाउन एंड देन यू ओपन द लिड एंड यू सी हाउ इट लुक्स। इट लुक्स डैम टेस्टी। तो हरगुन भी आके पूछ रहा था मुझसे कि क्या बना रहे हो मम्मा। तो ही इज़ नॉट हर्ड ऑफ दिस काइंड ऑफ रेसिपीज़, बट ही नोज काले चने, बट ही डजंट नो घुगनी। तो कुकर खोलते ही इसको हम सर्व नहीं करते हैं, इसको फिर 2 मिनट और बॉईल करते हैं ओपन कुकर में, क्योंकि इसमें जो प्याज खड़े खड़े थे ना वो घुल जाते हैं। तो मैं नहा के बस आ गई थी नीचे, तो 1-2 अंजीर दिखे थे, तो जब तक वो बॉईल हो रहा था चना, तब तक मैंने सोचा चलो अंजीर खा लेती हूँ, भूख लग रही थी ज़ोरों से। तो वो खाने के बाद फिर हम अपने लंच के लिए टेबल पे बस बैठ ही गए थे। तो ये देखो बीच में ना थोड़ा सा इसको स्मैश किया मैंने, थोड़ा सा, ताकि वो थिकनेस आए वो टिपिकल ग्रेवी में। तो देखो फ्रेंड्स कैसे लग रहे हैं आपको। ऐसा थिकनेस आएगा, पानी पानी नहीं होता है ये। तो ये प्याज को जब हम उबाल लेते हैं ना, मतलब ये जो प्रोसेस हो रहा है ना आफ्टर द कंप्लीट कुकिंग ऑफ चना, तो ये जो 2 मिनट हम खोल के कर रहे हैं ना, दैट्स वेयर यू गेट द थिकनेस। सो अगर आप सिर्फ खोल के बस ऐसे सर्व करोगे तो आपको वो एक्चुअल फ्लेवर नहीं मिलेगा, वो थिकनेस नहीं मिलेगी ग्रेवी की। और इसमें थोड़े से धनिया पत्ता डाले मैंने कटे हुए। देखो कितने सही लग रहे हैं आपको। आपको अच्छा लग रहा है ये रेसिपी? अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। और मेलो लाइफ ऑफ मेनका को आप भूलना नहीं, एक थम्स अप ज़रूर देना। तो इस तरह से फाइनली हमारी घुगनी रेडी हो गई है, धनबाद स्पेशल। सो जो भी धनबाद या झारखंड के लोग देख रहे हैं इसको, आई एम श्योर यू कैन रिलेट टू दिस रेसिपी, क्योंकि बेंगलुरु में भी काफ़ी झारखंड के लोग हैं, तो उनको पता होगा कि हाउ एक्चुअली इट इज़ प्रिपेयर्ड इन झारखंड। सो आप इसको मिक्सी में पीस के तो मसालों को तो कभी मत बनाना, इफ़ यू रियली वांट टू गेट दी टिपिकल टेस्ट। सो इस तरह से ये रेडी हो रहा है। बस ये ऑलमोस्ट हो ही चुका है, अब बस खाने की बारी है। तो हरगुन और उसके डैडी तो ऑलरेडी टेबल पे बैठे हुए हैं। तो ये डाला मैंने मोटा चावल, उसना चावल प्लेट में, और चने रखे। ये नींबू डाल दिया मैंने अब, क्योंकि पहले डालती तो कड़वा हो जाता। तो ये डाल के थोड़ा सा नमक डाल के साइड में रखूँगी प्लेट में। तो ये हो गया रेडी। ये हो गया हरगुन के डैडी का प्लेट रेडी। कैसा लग रहा है आप लोगों को? मुंह में पानी आ रहा होगा ना? कोई नहीं, आप बनाओ और ट्राई करो, नहीं तो आ जाओ मेरे घर, लेट्स हैव टुगेदर। ये हरगुन की प्लेट रेडी हो रही है। वो मोटे चावल नहीं खाएगा, एक्चुअली वो चावल भी नहीं खाता है, बट आई वॉज फोर्सिंग हिम टू ईट। सो चावल, चने एंड थोड़े दही दिए मैंने उसको, ताकि अगर उसको स्पाइसी लगे तो दही लगा ले वो साथ। और ये है मेरा प्लेट विच आई एम गोइंग टू एन्जॉय बिग टाइम। सो काले चने, प्याज, मोटे चावल,
थोड़े पापड़ और धनिया पुदीने की चटनी। एंड आई वॉज जस्ट लविंग इट, ट्रस्ट मी, आई वॉज लविंग इट। आई जनरली डोंट यूज़ स्पून व्हेन आई एम ईटिंग राइस। तो मुझे मज़ा आता है अगर हाथ से खाओ ना, तो एक्चुअल टेस्ट आपको हाथों से ही मिलता है। सो ये खाते खाते तो मुझे धनबाद और अपने बचपन की याद आ गई। Everyone liked this recipe. My husband loved it. Hargun loved it. Hargun in fact finished the complete rice, which I was very surprised. तो आप भी ट्राई करो, बनाओ और एंजॉय करो। ये खाने के बाद तो मेरा प्लेट एकदम सफ़ा चट क्लीन, तो शायद उसको धोना भी ना पड़े। इस तरह से मैंने चाट लिया था अपने प्लेट में जितने भी चावल या चने लगे थे। तो फिर मिलते हैं गाइस नई रेसिपी के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, सी यू सून।